नमस्कार साथियों, शिव की दासी चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, यानी आप किसी की भी मन की विचारधाराएं अपने प्रति जान सकते हैं। आपको करना क्या है, आपके सामने रखे हुए ये ऑप्शन, यहाँ पर आपके सामने 5 ऑप्शन रखे हुए हैं। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4 और ऑप्शन नंबर 5। तो यहाँ आपको चुनना है इन पांचों कार्ड्स में से एक कार्ड, और आप एक से ज़्यादा लोगों के लिए भी यहाँ पर प्रश्न कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक से ज़्यादा कार्ड्स को चुनना होगा। तो यहाँ पर शुरू करेंगे कि मन ही मन वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, और वो आपको बताते नहीं हैं। और आज कितनी अच्छी बात है कि आप किसी के भी मन की बात समझ सकते हैं, जान सकते हैं। तो यहाँ पर फटाफट से कार्ड निकाल लीजिए, और यहाँ पर एक से ज़्यादा लोगों के लिए भी आप प्रश्न पूछ सकते हो। मैं तो कहती हूँ कि आज बहुत अच्छा मौका है कि आप किसी के भी मन की बात जान सकते हो। तो यहाँ पर शुरू करूँगी मैं ऑप्शन 1 के साथ इस रीडिंग को। हर हर महादेव ऑप्शन 1। मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर कार्ड्स निकाल लेती हूँ। उससे पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हर हर महादेव लिख दीजिए। एक कार्ड यहाँ पर मैं इसको नहीं लेना चाहूँगी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 1, हर हर महादेव। किंग ऑफ कप्स। देखो, आपके प्रति आपने जिस किसी की भी विचारधारा जाननी चाहिए, वो आपको सोचते हैं कि आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर अपने काम को लेकर डेडिकेटेड रहते हो, और अपने काम से काम रखने वाले व्यक्ति, यानी लोग आप पर विश्वास भी करते हैं। आप लोगों को सलाह भी देते हैं, अपने काम में व्यस्त भी रहते हैं, व्यस्त भी व्यक्ति हो, लेकिन फिर भी आप लोगों की सहायता करते हैं। आप मेहनती हैं, परिश्रमी हैं, और आपके बारे में ये व्यक्ति ऐसा सोचते हैं कि जो भी आज तक आपने पाया है वो अपनी मेहनत पर पाया है, और आपने अपने जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है, और आप इस व्यक्ति के लिए एक राजा के समान हो। यानी एक बहुत ज़्यादा आपको ये व्यक्ति बहुत अच्छी विचारधारा आपके प्रति रखते हैं। आपको पेज ऑफ कप्स, आपको पहले शायद किसी की भड़काने की वजह से आप इनको समझ नहीं पाए थे, लेकिन अब आगे आप इनको समझते नज़र आ रहे हैं। कोई ऐसा व्यक्ति था जीवन में जिसने आपको इनके करीब नहीं जाने दिया, इनको ये समझने नहीं दिया। यहाँ पर लड़ाई झगड़ा भी आपका इनसे जो है पहले था, अब ख़त्म हो गया है। पहले एक दूसरे की बात नहीं समझते थे, यहाँ पर आप एक दूसरे से ऐसा सोचते थे कि ये मुझसे कुछ मेरे लिए नकारात्मक सोचता है, और आप भी उनके लिए ऐसा सोचते थे और वो भी आपके लिए सोचते थे। ये किसी व्यक्ति की वजह से हुआ था। यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी कहती है ये व्यक्ति आपके लिए बहुत अच्छा सोचते हैं। इनकी नज़रों में जो आपकी छवि है वो एक राजा के समान है। ये आपके जीवन में आपको बहुत ज़्यादा सफल देखना चाहते हैं। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी कहती है सबसे ज़्यादा आपके प्रति इनके मन में जो भावनाएं हैं वो ये भावनाएं हैं कि आप मेहनती हो, और आपके पास अवसर हैं अपनी ज़िंदगी को संवारने के, और आप संवार लोगे, ये इनका मानना है कि आप अवसर का प्रयोग भली भांति करते हैं, घबराते नहीं हैं, साहसी हैं, और कोई भी चीज़ यदि पूछनी हो तो ये आपसे पूछते हैं। और इनको पता है कि आप किसी भी क्षेत्र में, किसी भी विषय में जो है आप कुशल हो, और ये आपको एक तरीके से मैं सर्वगुण संपन्न वाली बात आती कि किंग ऑफ कप्स, और आपके अंदर ये ईमानदारी भी देखते हैं। इनको पता है कि आप बेईमान नहीं हो, बेईमानी भी नहीं करोगे, आप नेतृत्वशाली हो। ये हर चीज़ में आपको आगे रखना चाहते हैं। ये आपके प्रति सोचते हैं कि ईश्वर ने आपको बहुत कुछ दिया है। ये आपके जीवन में बहुत कुछ यहाँ पर सोचते हैं, मेहनती, कुशल मानते हैं आपको। तो ये थी ऑप्शन 1 की रीडिंग। अब हम देखेंगे ऑप्शन 2 के लिए। हर हर महादेव ऑप्शन 2। यहाँ पर ऑप्शन 2 के लिए निकाल लेते हैं कार्ड्स। प्लीज़ डिवाइन गाइड मी फॉर ऑप्शन 2। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें ऑप्शन 2 के लिए। हर हर महादेव।
व्हील ऑफ फॉर्चून। सबसे पहली बात तो ये है, ये आपको सफल व्यक्ति मानते हैं और ऐसा चाहते हैं और ऐसा मानते हैं कि आप अपने जीवन में अवश्य ही अपने उद्देश्य की प्राप्ति करेंगे। लेकिन कभी कभी आप अपने जो सपने हैं उनके प्रति अग्रसर ना होकर एक तरीके से दूसरी तरफ अग्रसर हो जाते हैं। यानी आपका दिमाग जो है, आपका जो विचार है वो यहाँ पर बदलते रहते हैं। कभी कभी आप अवसर का फ़ायदा नहीं उठाते हो। यानी आपसे कहा जाता है कि आपको अब ये काम करना चाहिए, तो उस टाइम पे आप थोड़ा सा डिले कर देते हो। उस टाइम पर आप उस काम को नहीं करते हो। यानी अवसर का जो प्रयोग है वो थोड़ा थोड़ा कभी कभी यहाँ पर मिस कर देते हो। आपके लिए ऐसा कार्ड है, ये ऐसा सोचते हैं कि अपने जीवन में जो आपने पाया है आप उससे भी ज़्यादा पा सकते थे यदि आप एकदम से प्रेजेंस ऑफ माइंड रहते। यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ माइंड रहना आपके प्रति इनकी विचारधारा ऐसी है कि आपको रहना चाहिए। और देख लेती हूँ मैं यहाँ से क्यों गिर रहा है भाई ये कार्ड। हर हर महादेव। द हेरोफेंट। कभी कभी जो आप इनको ज्ञान बांटते हो, इनको कभी कभी कुछ करने को कहते हो कि ये करो आध्यात्मिक रूप से या पूजा पाठ से संबंधित, तो ये थोड़ा सा इनको समझ नहीं आता है। शायद ये किसी भी गुरु में विश्वास नहीं रखते हैं और आप गुरु में विश्वास रखते हो, तो यहाँ पर आप अपनी विचारधारा को इन पर थोपते हो, तो इनको ये चीज़ समझ में नहीं आती। मैं आपसे निवेदन करूँगी कि आपको इनसे वही चीज़ कहनी है जो ये सुनना चाहते। यानी ये जब समाधान मांगे अपनी समस्या का तभी आप समाधान दें, नहीं तो ये आपकी जो आप ज्ञान बांटते हो उस ज्ञान को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हैं। एक और चीज़ है, आपका बेफिजूल खर्ची इनको पसंद नहीं आती है। आप कभी कभी अपने पैसे को बेफिजूली खर्च करते हो। अपने पैसे का आप भरपूर आपका कंट्रोल नहीं है। धन से संबंधित चीज़ों में आपका कंट्रोल नहीं है। आप अपनी जो सेविंग्स हैं उनको सेव ना करके यहाँ पर खर्च करने में ज़्यादा विश्वास रखते हो। थोड़ा सा धन के बारे में भी सोचते हैं कि आपको थोड़ा सा यहाँ पर केयर करनी चाहिए, धन की भी अवसर की भी। तो ऐसी विचारधारा है आपके प्रति। अब हम देखेंगे ऑप्शन 3 के लिए। हर हर महादेव। ऑप्शन 3, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा, लाइक करें, हर हर महादेव अवश्य लिखिए। यहाँ पर फटाफट से कार्ड निकाल लेती हूँ मैं ऑप्शन 3 के लिए। ऑप्शन 3, आपने जिस किसी भी व्यक्ति की बारे में जो विचार जानने हैं उसके लिए मुझे गाइड करें। डिवाइन मुझे गाइड करें ऑप्शन 3 के लिए। यूनिवर्स मुझे गाइड करें। हर हर महादेव। ये कार्ड आ गया है तो मैं ले लेती हूँ। ये कभी कभी आपसे चिड़चिड़ापन महसूस करते हैं। यहाँ पर इनको कभी कभी आपसे बहुत ज़्यादा आपकी बातों को नहीं सुनना चाहते, चिड़चिड़ापन महसूस होता है। आपका मतलब ये है कि आप काम अच्छे से कर रहे हो लेकिन फिर भी आपको गाइड करते हैं तो आपको बड़ा गुस्सा आता है। यानी आप अपना काम अपने दिमाग से करना चाहते हो, लेकिन ये जो व्यक्ति हैं ये ऐसा सोचते हैं कि आप इन पर जो है तो अपनी बुद्धि चलाना चाहते हो, अपनी चीज़ों को थोपना चाहते हो। यानी आपके बारे में ऐसा सोचते हैं कि मैं काम सही कर रहा हूँ, फिर भी ये अपनी बार ये बोलते हैं, लेकिन इनकी मजबूरी है आपको सुनने की। ये द मून की एनर्जी आ रही है, ये इनकी मजबूरी है आपको सुनना। ये आपकी बात सुनना नहीं चाहते, चिड़चिड़ापन महसूस होता है यहाँ पर। ये कि मुझे किसी मॉम की एनर्जी आ रही है क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आ गया है। देखो ये आपके भले के लिए कहती हैं, या कोई दीदी हैं आपकी, कोई ऐसी हैं जो आपका भला चाहती हैं, आपको सफल देखना चाहती हैं, इसलिए आपको रोकती हैं,
आपको टोकती हैं, आपके कामों में जो है अपना हस्तक्षेप करती हैं, लेकिन आपको वो बाधा लगती है। आप इनकी यदि बात सुने समझें तो यहाँ पर आपका काम और अच्छा बन सकता है। देखो, दिमाग तो आपको स्वयं का चलाना है, लेकिन सुन लीजिए, थोड़ा सा सुन लीजिए, समझ लीजिए, इसमें क्या ही बुराई है। तो यहाँ पर किसी महिला की एनर्जी आ गई है जो आपके जीवन में बहुत कुछ चाहती है, आपको एक अच्छे मुकाम पर देखना चाहती हैं। ये एनर्जी जो है, हर हर महादेव, ये एनर्जी जो है किसी वेल विशर की लग रही है, जो आपकी बहुत केयर करती है, केयर कर रही हैं। आपका स्वास्थ्य में यदि आपकी गड़बड़ाहट हो जाती है तो इन्हें बड़ा कष्ट हो जाता है। आपके स्वास्थ्य से संबंधित यहाँ पर ये बहुत कुछ सोचती हैं। कभी कभी आपको लगता है कि ये बाधा डाल रहे हैं यहाँ पर, कभी कभी आपको लगता है कि इन्होंने आपको आपके जीवन में जो आनंदित होने वाले पल है उनको जीने से रोक लिया। आप गुस्सा भी हो जाते हो, गुस्सा नहीं होना है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी कहती है कि ये आपका भला चाहती हैं। आपको इनके पहले आप इनके अपने आप को इनके ऊपर सोचें, यानी आप इनकी जगह होते तो क्या करते हैं ना, तो आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। इनकी बात सुने समझें, ये आपका बेहतर ही चाहती हैं। तो ये थी ऑप्शन 3 के लिए। अब हम देखेंगे ऑप्शन 4 के लिए क्या कुछ आ रहा है। हर हर महादेव। ऑप्शन 4, यहाँ पर ऑप्शन 4 के लिए जानेंगे। इन्हें जिन किसी भी बारे में सोच रहे हैं, जानना चाहते हैं, जिस किसी के भी बारे में जानेंगे, प्लीज़ डिवाइन गाइड मी फॉर ऑप्शन। ये कार्ड निकल रहे हैं, मैं नहीं लेना चाहूँगी। ये कार्ड पता नहीं क्यों गिर रहा है बार बार। अभी पहले भी यही कार्ड गिरा था और ये कार्ड फिर से, क्या है दिक्कत। प्लीज़ डिवाइन गाइड मी फॉर ऑप्शन 4। प्लीज़ डिवाइन गाइड मी फॉर ऑप्शन 4। हर हर महादेव। पेज ऑफ कप्स। आपके मन मुताबिक यहाँ पर मैं फटाफट से देख लेती हूँ। कोई सपना आपने इनके साथ देखा, यानी ये यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है, मैं सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ। हर हर महादेव। प्लीज़ डिवाइन गाइड मी फॉर ऑप्शन 4। हर हर महादेव। ये ऐसा सोचते हैं आपके बारे में कि आप पैसों के प्रति बहुत ज़्यादा सतर्क और सजग हो। पैसा कमाने के लिए आप बहुत कुछ कर सकते हो। पैसा कमाने के लिए आप मेहनत करते हो। यानी ये मैंने ऐसे बोला कि बहुत कुछ कर सकते हो तो इससे गलत काम नहीं, यानी आप मेहनत करते हो पैसे के लिए, आप आलस नहीं करते हो। पैसा कमाने के लिए आपके प्रति ऐसा सोचते हैं। अच्छी विचारधारा नज़र आ रही है, पॉजिटिव आपके बारे में सोचते हैं। यदि आपको किसी तरीके से बेनिफिट पाने के लिए, लाभ पाने के लिए यहाँ पर कुछ पैसा लगाना भी पड़े किसी चीज़ में, तो आप लगा देते हो। यानी आप सबसे पहले पैसे को ऊपर रखते हो। ये नकारात्मक में नहीं, ये सकारात्मक में आ रहा है। लेकिन पेज ऑफ कप्स की एनर्जी आई है तो यहाँ पर कभी कभी कुछ छुटपुट विवाद हो जाते हैं। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी, कुछ विवाद आ जाते हैं कभी कभी। ये आपकी किसी उस पर आप इनके किसी उद्देश्य में काम नहीं आए हो, या आपने किसी काम के लिए मना कर दिया है, तो ये आपसे थोड़ा सा यहाँ पर वो है। लेकिन सारी जो एनर्जी है वो पॉजिटिव आ रही है। यहाँ पर ये मित्र वाला मुझे यहाँ पर ज़्यादा फंडा नज़र आ रहा है। इनकी भावना मित्रता की नज़र आ रही है। मैं इसके लिए एक कार्ड और निकाल लेती हूँ, मेरा मन है। हर हर महादेव। और यहाँ पर द मून की एनर्जी आ गई है। यानी कभी कभी आप ऐसी बात कर देते हो, कभी कभी आप ऐसा कुछ काम कर देते हो जो इनके मन को नहीं भाता है, फिर भी इनको आपके अनुसार चलना पड़ता है। और ये आपको देखो
थोड़ा सा आपकी बातों को इधर इस कान से सुनकर इससे निकालते हैं। तो मैं आपको बोलूँगी कि जहाँ ज़रूरत हो वहीं पर आपको बोलना है। ये आपको एक तरीके से मेहनती परिश्रमी व्यक्ति समझते हैं। यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है एक तरीके से आप मेहनती हो, अपने काम को बहुत अच्छे से करते हो, परिश्रमी हो। जब आप पर खतरा आता है, आप पर कष्ट आता है, तो आप बहुत अच्छे से यहाँ पर परिस्थिति को संभाल लेते हो। धन है आप पर, आप अपने कामों को बहुत ढंग से करते हो, ऐसा कुछ विचारधारा रखते हैं। लेकिन आपको थोड़ा खड़ूस टाइप का समझते हैं, यानी खड़ूस यानी आप को जो कहना है वो कहना, स्पष्टवादी हो आप, है ना। अगर किसी की गलती है तो कह देना, अपने काम को पहले श्रेय देना। कभी कभी कुछ ऐसे बोल जो सामने वाले के दिल को बहुत चोट कर देते हैं, ऐसा कभी कभी ऐसी इनकी विचारधारा है। आप नो डाउट आपकी एनर्जी को लेके बहुत ज़्यादा ये रहते हैं कि हाँ एनर्जी बहुत गजब की है। लेकिन ये यहाँ पर कुछ मुझे एनर्जी आ रही है कोई बच्चा, कोई छोटा, कोई अपने से छोटा या फिर अपने से बहुत बड़ा, यहाँ पर ऐसी एनर्जी आ रही है। तो कोई बात नहीं, आपको यदि खड़ूस समझते हैं, स्पष्टवादी समझते हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। मेहनती होना चाहिए बहुत ज़रूरी, और धन का प्रयोग कहाँ करना है वो भी बहुत ज़रूरी। लेकिन यदि कोई इस तरीके से सोचता है तो कोई बात नहीं, अब थोड़ी बहुत तो कमी सभी में होती है। तो देखेंगे ऑप्शन 5 के लिए। हर हर महादेव। ऑप्शन 5, यहाँ पर जिन लोगों ने चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया जल्दी से चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, हर हर महादेव लिख दीजिए, ताकि यहाँ पर आपकी उपस्थिति दर्ज हो जाए। राइट, तो यहाँ पर ऑप्शन 5 के लिए देखेंगे। प्लीज़ डिवाइन गाइड मी फॉर ऑप्शन 5। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मुझे ऑप्शन 5 के लिए। हर हर महादेव। क्वीन ऑफ कप्स। आपने जिस किसी की भी एनर्जी जाननी चाहिए, ये आपको पल में 16 पल में मासा कितने रंग बदलती है, ऐसा सोचते हैं। यानी कि आप दयालु भी हो, ईमानदार भी हो, प्रेम से भी भरी हो, कृपा है आपके अंदर। लेकिन कभी कभी जब सुई का काम होता है तो सुई बन जाते हो, और कभी जहाँ पर तलवार का काम होता है तो वहाँ तलवार बन जाते हो। अपना काम निकालने में बहुत निपुण हो। आपको किससे कैसे बात करनी है इसमें आप बहुत ज़्यादा कुशल हो। और आपको ये कोई आपके घर में ऐसा कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति है, आपके पिता हैं, भाई हैं, उनसे आपको ये मिला है, यानी आप उनके जैसे थोड़े से हो, ऐसा ये सोचते हैं। एक और कार्ड निकालूं मैं यहाँ पर। यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी आई है, मैं बताऊं। यहाँ पर आपको ना ये सोचते हैं कि आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास बहुत धन है, वो कुशल है, नेतृत्वशाली है, बहुत कुछ है उसके पास, और उसकी वजह से ही आपके थोड़ा सा मानसिक कष्ट नज़र आ रहा है। यदि किसी ने अपने हस्बैंड, वाइफ या किसी बॉयफ्रेंड के लिए यहाँ पर एनर्जी सोची है, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा ये सोचते हैं कि यहाँ पर थोड़ा मानसिक कष्ट जो होता है ना, वो आपके वजह से होता है, ऐसा वो सोच रहे हैं। घर में जो दिक्कत हो रही है, मानसिक कष्ट, लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, किसी वैवाहिक संबंध में जो खटास पड़ी है वो आपके द्वारा पड़ी है, ऐसा ये सोचते हैं। इसका मतलब आपके बारे में ऐसी सोच है कि बहुत मैंने आपको एक उदाहरण दिया कि जहाँ सुई की ज़रूरत है वहाँ सुई, जहाँ तलवार बनना है वहाँ तलवार। यहाँ पर आप बहुत निपुण हो हर कार्य में। यहाँ पैसा हो, ज़मीन हो, यहाँ पर किसी व्यक्ति से बात करनी है, किसी समस्या का समाधान निकालना है, तो ये आपको बहुत ज़्यादा निपुण समझते हैं। लेकिन कभी कभी आपको घर में शादीशुदा कोई मुझको कपल नज़र आ रहा है,
उसमें और आपके बीच में यहाँ पर मतलब कोई ऐसा बंधन है जिसके टूटने का कारण आपको यहाँ माना जाता है, जिसमें जो बाधाएं आई हैं उसका कारण आपको माना जाता है, यानी आप किसी के मानसिक कष्ट का कारण हो, ऐसी आपके बारे में विचारधारा रखी जाती है। तो ये थी ऑप्शन 5 की रीडिंग। और अब आगे आपको क्या करना है, आप बहुत समझदार हो, यहाँ पर ये रीडिंग आ गई है आपके लिए। आप यहाँ पर अपनी समझदारी का परिचय कैसे दे सकते हैं? बिल्कुल ऐसे दे सकते हैं कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हर हर महादेव लिख दीजिए। इससे आपकी समझदारी का परिचय मुझे मिल जाएगा और यहाँ पर मुझे पता लग जाएगा कि आप कितने ईमानदार हो, राइट, और आप कितना लोगों की मदद करना चाहते हो। तो आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, नए लोग करें अवश्य और शेयर करें वीडियो को, हर हर महादेव लिख दीजिए। तो ये थी ऑप्शन 5 की रीडिंग। मिलेंगे कल ऐसी ही ऊर्जावान रीडिंग के साथ, तब तक बने रहिए शिव की दासी के साथ। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, धन्यवाद।